वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बच्चों। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो रिटायरमेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको तुम लोगों को एकदम ध्यान से देखना है और एकदम अच्छे से सीखना है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग रिटायरमेंट को स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट है क्या, पहले ये समझ लो रिटायरमेंट है क्या। जैसे आप पार्टनरशिप कर रहे हो बच्चों, पार्टनरशिप के अंदर में जैसे मान लो एक फॉर्म है। अब यहां पे एक पार्टनर, दो पार्टनर और तीन पार्टनर, इस फॉर्म के अंदर में तीन पार्टनर एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, राइट। अब ये तीन पार्टनर एक साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। यहां पे एक बिजनेस है, ये जो मतलब मिस्टर, तीनों पार्टनर का नाम ले लो आप। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे। अब किसी रीजन के वजह से जो मिस्टर बी है उसका मान लो बिजनेस में दिल नहीं लग रहा, राइट। उसको अपने घर से अपने वाइफ रोज फोन करती है, आ जाओ ना। तो मतलब उससे अपनी बीवी की याद आ रही है। वो बोला भाई अब हम लोग बिजनेस में नहीं रहना चाहते, वाइफ मेरा बहुत इंतजार कर रही घर में, तो मेरा दिल लग नहीं रहा। तो बी बोला हमको आजाद कर दो, हमको आजाद कर दो। अब ये बी बेचारा, इसकी वाइफ रोज फोन करती है कि तुम क्या कर रहे हो, चले जाओ। तो बी बोला अब हम बिजनेस में नहीं रहना चाहते हैं, तो ये बिजनेस से जाना चाहता है, रिटायर होना चाहता है। तो ये बंदा जो आपको मिस्टर बी दिख रहा है, मिस्टर बी जो दिख रहा है बच्चों, मिस्टर बी खुशी खुशी अपनी वाइफ से मिलने के लिए निकल चुका, राइट। अब हुआ क्या, जब नया पार्टनरशिप बनेगा तो यहां पे अब ए बी सी में से बी तो चला गया बच्चों। अब यहां पे जब नया पार्टनरशिप बनेगा, अब यहां पे दो पार्टनर बच जाएंगे, पार्टनर ए और पार्टनर सी। और ये जो ए और सी है इसको बोलेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर। मतलब दीज आर द पार्टनर्स हु विल कैरी ऑन द बिजनेस फर्दर इन द एब्सेंस ऑफ मिस्टर बी, राइट। ए और सी बेचारे बोले नहीं भाई, हम लोग की बीवियां नहीं इंतजार कर रही हैं, हम लोग एक साथ ही रहेंगे, राइट। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने बिजनेस को एक साथ कैरी ऑन करते हैं। आया समझ में कि नहीं है। अब देखो बच्चों, जैसे ही रिटायरमेंट होगा तो जैसे ही यहां पे आपको दिखेगा कि बी तो चला गया, अब बचे ए एंड सी। तो ए एंड सी बोलेंगे भाई अब तो वो जा रहा है, तो जाने से पहले वो लोग क्या करेंगे ना, कि सारे पार्टनर्स अपने बिजनेस का नया से रिवैल्यूएशन करेंगे, राइट। तो रिवैल्यूएशन करेंगे तो इसलिए इन लोग जैसे ही पार्टनर जाने लगेगा तो ये लोग पहले क्या करेंगे बच्चा, रिवैल्यूएशन करेंगे, राइट। रिवैल्यूएशन करेंगे ताकि ये पता चल सके कि जिस समय पुराना एक पार्टनर निकल के बिजनेस से जा रहा है उस समय बिजनेस में क्या ऐसे सेलिब्रिटीज का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है और उसके थ्रू क्या प्रॉफिट एंड लॉसेस हुए हैं, ये पता लगाने के लिए इन्हें क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन करना होगा अपने बिजनेस को, ताकि उनका ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट ये पता चल सके कि इनके बिजनेस में नए एक पार्टनर के जाते वक्त क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है और उस प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी हिस्से होंगे उस रिटायरिंग पार्टनर को पे किया जा सके, राइट। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज रिटायरमेंट। चलो बच्चों, अब हम आगे क्या देखते हैं। रिटायरमेंट आप जब करने जाओगे तो यहां पे आपको देखना है कि रिटायरमेंट में हमें दिया क्या है। तो आपको रिटायरमेंट जब करने जाओगे बेटा तो आपको गिवन रहेगा कुछ। क्या गिवन रहेगा ये हम समझ लेते हैं। गिवन में आपको रहेगा, गिवन रहेगा इस तरह से, एक देख लेते हैं। गिवन आपको रहेगी, बैलेंस शीट दिया रहेगा। जैसे आप क्वेश्चन में देखोगे ना, आपको एक बैलेंस शीट दिया रहेगा और बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड है और ये आपकी एसेट साइड है, राइट। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। यहां पे आपको कैपिटल अकाउंट दिखेंगे। कैपिटल में यहां पे ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दिखेंगे, राइट। यहां पे आपको रिजर्व दिखेगा, बाकी करंट लायबिलिटीज भी यहां पे देखेंगे। ये सारे आइटम इस तरह से बैलेंस शीट में देखेंगे।
यहां पे आपको एसेट्स दिखेगी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक बैलेंस, ये सब आपको दिखेंगे। इन्वेस्टमेंट, इस तरह से सारे आपको एसेट्स यहां पे दिखेगा। तो आपको एक चीज समझना है, आपको क्या दिया रहेगा बच्चों, आपको एक एसेट्स और लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट दी हुई रहेगी। दूसरा, आपको यहां पे बहुत सारे अदर इंफॉर्मेशन दिए होंगे, एडजस्टमेंट दिए होंगे, नंबर 1 2 3 4, इस तरह से आपको बहुत सारे यहां पे एडजस्टमेंट दिए होंगे। कैसे आपको समझ में आएगा कि रिटायरमेंट का समय, बैलेंस शीट दिया रहेगा, कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है वो मेंशन किया हुआ रहेगा, तो इस तरह से बहुत सारे एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। हमें प्रिपेयर क्या करना है वो भी जानते हैं, हमें प्रिपेयर क्या करना है वो भी देखना है। हमें प्रिपेयर करना है, सबसे पहला अकाउंट, एक यहां पे अकाउंट बनेगा, आपने एडमिशन किया है, हमने एग्जांपल में लिया है कि हमारे 3 पार्टनर हैं, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। एक और बनेगी हमारी बैलेंस शीट, और कभी कभी हमें बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ता है, ये जब बोलेगा तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा बच्चों, हमेशा बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको देखना है यहां पे हमको क्या क्या बनाना है। इस क्वेश्चन में हमें बनाना होगा सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ये आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। यहां पे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लो पार्टनर्स कैपिटल में ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, तो ए बी सी 3 बनेगा, ये आपका डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। उसके बाद आपकी हो गई ये बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, एसेट्स, और कभी कभी जब सम में बोलेगा तो बैंक अकाउंट हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इतने अकाउंट हमें बनाने हैं जब हम लोग करेंगे नॉर्मली सम में। सबसे पहले देखना है कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे कि, ठीक है ना, ये हमको जानने की जरूरत है। अब उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट आप जब बनाओगे बच्चों, जब भी नया पार्टनर बिजनेस से जाता है, हम लोग सारे एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। क्या करते हैं, रीवैल्यू। और जब भी आप रिवैल्यूएशन करोगे तो उसके जो इफेक्ट होंगे हमें यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सा चीज आएगा, जब आप देखोगे कि आपके बिजनेस में कोई भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कोई एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो आपको उसको कहां लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। और अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो भी आपको क्रेडिट करना है। अगर एसेट्स की वैल्यू यहां पे आपको डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करना है, और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट करना है। समझ में आ गया नहीं बच्चों। अब सबसे पहले देखो, जैसे मान लो यहां पे आपको प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो जितने से प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज करेगी तो यहां पे आप देखोगे प्लांट एंड मशीनरी, जो भी इंक्रीज वैल्यू होगा आपका यहां पे, जैसे मान लो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है जितने से भी, यहां पे बाय प्लांट एंड मशीनरी लिखोगे। और साथ साथ तुरंत बैलेंस शीट के अंदर में जाओगे, जो भी प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है बैलेंस शीट के अंदर में, जो आपको यहां पे प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर में दिया हुआ है, उस अमाउंट को आप यहां पे लिखोगे। और उसके बाद जो भी रिवैल्यूएशन हो रहा है उसे आप यहां पे अप्रिसिएशन बोल के ऐड करके आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। अंडरस्टूड बच्चों, राइट।
यहां तक समझ में आया सबको, है कि नहीं? अब देखो ये जो मैंने फॉर्मेट से देखा तुम्हें क्या क्या बनेगा वो तो मैंने बताया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको हमें करना कैसे है, हाउ टू डू दिस। ओके, हाँ तो स्टूडेंट यहां तक आपको समझ में आ गया ना कि हमें क्या क्या बनाना है। बैलेंस शीट दिया रहेगा, अदर इंफॉर्मेशन दिया रहेगा बच्चों, आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट, ठीक है ना। अब इसको हम लोग डिटेल में एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे कि इसको हम लोग इफेक्ट को दिखाएंगे कैसे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ मान लो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि बच्चों आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मैंने, इसको देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो बच्चा मैंने जो लिखा है, सबसे पहले बोला है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। सन्नी क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में देखो बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, ऐसे साइड में स्टॉक, बैंक बैलेंस, ये बी के मतलब बैंक है बच्चा, शॉर्ट में मैंने लिखा है, फर्नीचर और डेटर दिया हुआ है। अदर इंफॉर्मेशन में बोला है एक्स रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। तो 1 अप्रैल 2024 को रिटायर कर रहा है। नाउ द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एज फॉलो, मतलब जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है उस दिन एसेट और लायबिलिटी को किस तरह से रिवैल्यू किया गया है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखो प्लांट एंड मशीनरी 22,000 है, फर्नीचर 17,000, डेटर का वैल्यू 18,500 रुपए। उसके बाद यहाँ पे जिसमें नंबर 2 में बोला है आउट ऑफ द टोटल क्रेडिटर्स 1600 नॉट नीडेड टू पे, मतलब अब क्रेडिटर को जो टोटल क्रेडिटर है आपका वहां पे दिख रहा है 32,600, उसमें से 1600 क्रेडिटर को पे नहीं करना है। अभी आगे हम लोग देखेंगे। आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू पीएल अकाउंट 7,000 टू बी ट्रीटेड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है ना। अब चलो मैं इसको स्टार्ट करूं बच्चों। सबसे पहले आप ये जान लो कि जो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि देख तो पार्टनर जा रहा है भाई, है ना, खुशी खुशी वो अपने घर जा रहा है, फैमिली से मिलने, बीवी उसकी बुला रही है ना। तो अब वो तो जा रहा है, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेंगे वो सोचेंगे भाई जिस दिन वो जा रहा है चलो हम लोग सारे एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू कर लेते हैं और पता लगाते हैं कि भैया उसका जाने से हमको खुशी मिल रहा है या गम। तो खुशी गम का मतलब क्या है यहाँ पे? खुशी मतलब प्रॉफिट हो रहा है या गम मतलब नुकसान हो रहा है। जो एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हो रहा है उसकी वजह से क्या बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉसेस हो रहा है। तो उस एसेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन की वजह से जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसको निकालने के लिए हम लोग अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। समझ में कि नहीं है? क्लियर? उसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नेक्स्ट बनाना है हमें बैलेंस शीट। ओके, ये तीन चीजें हमें नॉर्मली बनानी है। दूसरी चीज, एक चीज और बता दे बच्चों तुम लोग को, जब ये चैप्टर करोगे, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, जनरल एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल एंट्री भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा आपको जनरल एंट्री के साथ यहाँ पे समझाएंगे ताकि और बेटर क्लियर होता रहे, ठीक है ना। अब देखो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, सिंपल सा भाषा मैंने बोला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हो? आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी रिवैल्यूएशन हो रहा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हमको दिखाना है, राइट। एक चीज तुम लोगों को पहले से पता है कि बिजनेस में कोई भी, ये तो आप लोगों को पता है कि इनकम जो होता है बच्चों, इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। इनकम का नेचर क्या होता है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। पता है? नहीं पता है तो हम बताएंगे, ठीक है ना। टेंशन का आएगा, टेंशन नहीं लेने का, हम बताएंगे, ठीक है। नो टेंशन व्हेन दया सर इज हियर। सबसे पहले आप जान ले इनकम है। इनकम कौन सा बैलेंस होता है? उसका नेचर जानेगा। उसका नेचर जाने का बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। ओके, अगर कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं बच्चा, तो वो हमारा डेबिट होता है, उसे हमें डेबिट करना पड़ता है, राइट। तो चलो अभी देखते हैं इसका क्या इंपैक्ट है। सर आप बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देख बेटा, अगर मान ले मैं तुझसे पूछूं कि तुम्हारे पास कोई एसेट थी और अगर एसेट का वैल्यू बढ़ गया, तो एसेट का वैल्यू अगर बढ़ा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? तुझे प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो प्रॉफिट अगर होगा तो उसे क्रेडिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसीलिए हमने कहा जब भी कोई एसेट बढ़ेगा उसे आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। समझ में आया कि नहीं है?
दूसरा चीज मैंने कहा, अगर बेटा आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, तो वो कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस है, ये भी मैंने कहा। अच्छा चलो ये तो हमने समझ लिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सर पे लायबिलिटी है, क्या है बेटा? अगर आपके सर पे लायबिलिटी है, राइट, लायबिलिटी अगर आपके सर पे है और लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाए, तो अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो एक तरह से आपके लिए लॉस की बात है, नुकसान है ना? कर्जा सर पे बढ़ गया तो टेंशन बढ़ गया बेटा, है ना? तो वो तेरे लिए एक तरह से लॉस है। तो लॉस कौन सा आइटम होता है? लायबिलिटी जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा? टेंशन बढ़ेगा, मतलब डेबिट होगा, लॉस बढ़ेगा। तो जब भी आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो आप उसे यहाँ पे क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में लिखोगे, क्योंकि मैंने कहा ना जब भी कोई एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा उसे डेबिट में लिखना है, राइट? उसी तरह से अगर तुम्हारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, बिजनेस में तुम्हें पता चला तुम्हारा एसेट का वैल्यू घट गया, तो एसेट का वैल्यू घटने से क्या होगा? लॉस होगा, नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो एसेट का वैल्यू जब घटेगा बेटा तो नुकसान होगा, और नुकसान कौन सा होता है? डेबिट आइटम होता है। इसीलिए कभी भी कोई एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे मुझे डेबिट साइड में लिखना है। आया समझ में? अच्छा अब मैं तेरे से पूछूं, तेरी लायबिलिटी जो है बेटा घट गई, अगर लायबिलिटी तुम्हारे सर से घट जाए तो खुशी का बात है ना, इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इनकम कौन सा आइटम होता है? क्रेडिट आइटम होता है ना। इसीलिए अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है बेटा, तो लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो हमें उसे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखना है। यहां तक आई होप समझ में आया होगा तुम लोगों को। अगर तुम लोगों को कहीं प्रॉब्लम हो मुझे बताना, ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग जब सम स्टार्ट करेंगे, वी ऑलवेज स्टार्ट, जब भी हम लोग सम स्टार्ट करेंगे बच्चा, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एडजस्टमेंट पार्ट। तो हम लोग एडजस्टमेंट से ही स्टार्ट करेंगे, राइट? सबसे पहले यहां पे देखो दिया हुआ है एच रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। उसके बाद दिया हुआ है क्या? द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एज फॉलो, प्लांट एंड मशीनरी। ये जो मैं सिखा रहा हूं बेटा ना, ये आपको फॉर्मेट सिखाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, समझ में कि नहीं है? ये सब मैं नहीं सिखा रहा हूं, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि आपके फॉर्मेट कैसे आपको करने हैं, बनाने हैं, कौन कौन से फॉर्मेट बनेंगे, और उस फॉर्मेट में हमें कौन सा आइटम किस तरह से लिखना होगा, उसे बनाने के लिए मैंने ये आपको बताया है, ठीक है ना? इसलिए अच्छे से समझो, ये फॉर्मेट है, ये पूरा सब मैं नहीं सिखा रहा हूं, अंडरस्टूड और नॉट? इसके बाद और भी पार्ट्स है जिसको हमको सिखाना है, रिजर्व से रिलेटेड बहुत कुछ सिखाना है, तो वो मैं आगे सिखाऊंगा, बट दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ माय फॉर्मेट विद वन एग्जांपल ओवर हियर। ओके, एग्जांपल के साथ फॉर्मेट समझाने का मेरा मोटिव है। तो नहीं तो तुम लोग सोचेगा अरे सर तो इतना इजी सम्स करा रहा है। अरे बेटा मैं सम्स नहीं कर रहा हूं, अरे लोग तुमको सम्स करना है तो और आगे वीडियो आएगा उसमें सम्स करेंगे, बट अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? फॉर्मेट सीख रहे हैं, समझ में कि नहीं? अच्छे से समझना, दिमाग में बैठा लेगा तू लोग, ठीक है? जिसको फॉर्मेट आया नहीं बेटा उसको अकाउंट्स नहीं आएगा, समझ में कि नहीं? अकाउंट सीखना है तो पहले कंसेप्ट सीख लो। चलो सबसे पहले देखते हैं, बोला है प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 22,000 रुपए। अच्छा बेटा देखो ऊपर में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू यहां पे आपको दिख रहा है 20,000 रुपए दिया हुआ है, राइट? 20,000 दिखा हुआ है, और यहां पे प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिया हुआ है 22,000 रुपए। मतलब हमारा प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 2,000 रुपए से इंक्रीज हुआ है, राइट? इंक्रीज जब हुआ आपका वैल्यू, इसका मतलब एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, यस और नो? तो सबसे पहले करना कैसे वो सीखना है हमें। देखो जो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हमें ऐसे साइड में दिख रहा है, आप नए वाले बैलेंस शीट में बेटा वैसे ही जाओगे और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू यहां पे ऐसे ही, कितने रुपए थे? 20,000 रुपए, उसको जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है वैसे ही लाके नए वाले बैलेंस शीट में बैठा दोगे, समझ में नहीं है? और हमेशा याद रखना बेटा जो बैलेंस शीट के अंदर में फिगर दिया हुआ है उसकी एंट्री सिर्फ एक बार होनी है, और जो अदर इंफॉर्मेशन में देता है उसकी एंट्री बेटा 2 बार होनी है, हमेशा याद रखोगे। जो अदर चेंजेस अदर इंफॉर्मेशन की वजह से आने हैं उसके डबल इफेक्ट होंगे, और जो आपके बैलेंस शीट के फिगर है उसके एक इफेक्ट होंगे। तो देखो जैसे ही आपको यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी दिखा, ये मेरी एसेट्स है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाओगे बेटा, आप नीचे में देखो यहां पे जाके प्लांट एंड मशीनरी को एज इट इज 20,000 लिख दोगे। अब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है वो कितने से बढ़ गई है? 22,000 दिया हुआ तो 2,000 से बढ़ा है ना, तो 2,000 से हमारी एसेट्स इंक्रीज हुई है, अंडरस्टूड ना? अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट हमने कहा था एसेट जब भी इंक्रीज होगी आप क्रेडिट में लिखोगे, तो यहां पे आपने गया और आपने लिखा बाय प्लांट एंड मशीनरी। कितने रुपए इंक्रीज हुए हैं? 2,000। इसके मैंने कहा है इसकी वजह से जो भी आएगा उसके डबल इफेक्ट होंगे, तो 2,000 हमने यहां पे लिखा, और ये प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ रहा है ना, तुरंत आप बैलेंस शीट के अंदर में जाओगे और यहां पे लिखोगे प्लस
और अप्रिसिएशन करके लिखोगे, अप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन ही लिख सकते हो, और अप्रिसिएशन में आप लिखोगे 2000 रुपीज और ये 2000 रुपए यहां पे आप ऐड कर दोगे। तो देखो 2000 के डबल इफेक्ट आ गए ना। तो अगर मैं इसको जनरेंटी से समझना चाहूं तो देखो मैंने कहा ना जनरेंटी भी आपको आनी चाहिए। तो देखो आपके क्या है, एसेट बढ़ रहे हैं कितने रुपए से, 2000 से। तो आपकी प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी क्या है बेटा, एसेट है। एसेट अगर आपका बढ़ता है तो एसेट्स की नेचर क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस होता है, जब बढ़ेगा तो उसे और डेबिट करना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ हमारा, और ये जो वैल्यू हमारा 2000 रुपए इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी यहां पे कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना किस ले रहे हैं, ताकि हमारे रिटायरमेंट की वजह से बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉसेस आएंगे उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। समझ में आया कि नहीं है? तो जैसे तुमने देखा कि प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ रहा है तो बोलेगा अरे सर ये तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि 2000 रुपए हमारा प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ गया है। तो बढ़ गया है तो प्रॉफिट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप यहां लिखोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और देखो बेटा यहां पे आपकी एंट्री क्या हो गई, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000 रुपीज। आया सही में कि नहीं है? तो यहां पे हमने प्लांट एंड मशीनरी, वहां पे रिवैल्यूएशन उठा दिया। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। फर्नीचर का वैल्यू हो गया 17000 रुपए। देखो पहले बैलेंस शीट में यहां पे फर्नीचर का वैल्यू आपको 17000 दिख रहा है, ऊपर में फर्नीचर का वैल्यू आपको नीचे में देखो 18000 दिखा हुआ है बेटा। तो आपका फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज हो गया है, यहां पे डिक्रीज हो गया है। तो जैसे ही मैंने कहा था कि कोई भी एसेट का वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमारे लिए लॉस है। लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएंगे। यहां पे हम लिखेंगे टू फर्नीचर, हमने यहां पे लिखा टू फर्नीचर। अब देखेंगे हमारा वैल्यू था कितना बेटा, 18000 हमारा फर्नीचर का वैल्यू था, अभी यहां पे हो गया 17000, तो 1000 का हमारा डेप्रिसिएशन हुआ है। तो ये जो फर्नीचर का वैल्यू आप देख रहे हो बेटा, ये डेप्रिसिएशन हुआ है यहाँ पे 1000 रुपए। गॉट इट और नॉट? तो जैसे ही आपने लिखा, अच्छा हाँ एक चीज और मैं बताना, फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया बेटा, 18000। तो सबसे पहले जो फर्नीचर का वैल्यू 18000 दिया हुआ है ना, बैलेंस शीट में जाओगे, यहां पे लिखोगे फर्नीचर, सबसे पहला काम यही करना, और 18000 को बेटा अंदर में इनर कॉलम में लिख लेना। पहले ये करोगे, बैलेंस शीट वाला फिगर सीधा नए वाले बैलेंस शीट में लेकर आओगे, 18000 लिख दिया। अब हमने देखा फर्नीचर का वैल्यू हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन में जाके टू फर्नीचर किया हमने, और फर्नीचर में यहां पे बैलेंस शीट में आओगे, लिखोगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना माना जाएगा बेटा, फर्नीचर का अमाउंट 1000, और यहां से 1000 रुपए आपके माइनस होने वाले हैं। तो ये आपका आ जाएगा 17000 रुपए, और ये आपका आ गया बच्चा 18000, सॉरी ये आपके एप्रिसिएशन हुए थे तो ये आपका 22000 हो गया, और ये आपका माइनस हो गया 17000 हो गया। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, हम लोगों ने जो सेकंड पार्ट किया। उसके बाद देखो डेटर का वैल्यू दिखा रहा है, डेटर का वैल्यू 18500 हो गया। अब हमारा पहले डेटर का वैल्यू दिया हुआ था बच्चों 19000 रुपए, यहां पे डेटर का वैल्यू भी डिक्रीज हो रहा है ना, डेटर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो डेटर का वैल्यू जब इंक्रीज हो रहा है तो सॉरी डिक्रीज हो रहा है, कितने से, 500 रुपए से। तो डेटर भी हमारे लिए एसेट है, जब भी एसेट डिक्रीज होगा हमारे लिए लॉस है ना। लॉस कौन सा आइटम है, डेबिट साइड में जाता है ना। तो रिवैल्यूएशन में जाओगे, आप लिखोगे टू डेटर, टू डेटर, और यहां पे हमने लिखा बैड डेट। कितने रुपए का बैड डेट हुआ है, 500 का। तो पहले डेटर का बैलेंस कितना दिया हुआ बैलेंस शीट में, देखो बच्चों 19000 दिया है ना। तो पहले एक काम करोगे, आप डेटर यहां पे बैलेंस शीट में 19000 पहले यहां पे लिख लोगे, लिख लिया हमने। पहले जैसे आप बैलेंस शीट में देखोगे, यहां से फिगर जैसे आप देखोगे बेटा बैलेंस शीट वाला फिगर, ये तुरंत आके बैलेंस शीट वाला फिगर नीचे में लिखोगे, बैलेंस शीट के अंदर में लिखा हमने। फिर हम देखेंगे हमारा क्या चेंजेस हो रहा है। हमने देखा कि हमारा डेटर का वैल्यू अभी 18500 है, पहले हमारा डेटर का वैल्यू 19000 था, तो हमारा डेटर का वैल्यू कितना से डिक्रीज हो गया, 500 से डिक्रीज हुआ है। तो यहां पे जाओगे, लिखोगे टू डेटर बैड डेट, कितने से डिक्रीज हुआ है, 500 रुपए से, और तुरंत जाओगे इसे बैलेंस शीट में डेटर से जाके लेस करोगे बैड डेट बोल के, बैड डेट बोल के कितने रुपए, 500 रुपए। अगर इसे आप माइनस करोगे बच्चा तो ये आपका आ जाएगा 18500 रुपए। अब मैं इसको जनरेंटी के थ्रू बता देता हूं। हमने यहां पे देखो एक फर्नीचर हमारा डिक्रीज हुआ, उसकी जनरेंटी माननी है, दूसरी डेटर की माननी है। तो देखो यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है कि नहीं बच्चों, तो हम यहां पे दूसरी जनरेंटी भी मान लेंगे। मैं अलग अलग ही कर रहा हूं, कंबाइन एंट्री नहीं कर रहा हूं।
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हमारा, देखो पहले फर्नीचर घटा है तो यहां पे लिखेंगे टू फर्नीचर। तो कितने से डिक्रीज हुआ बेटा? 1000 रुपए। तो 1000 हमने लिखा। देखो ये चीज मैंने तुम लोग पहले ही बताया है ना बेटा कि फर्नीचर हमारी एसेट है, एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है। तो एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। जब डिक्रीज करेगा तो उसे क्रेडिट करेंगे, और ये एसेट के वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से हमारा लॉसेस हो रहा है, और कोई भी लॉसेस कौन से अकाउंट में जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर हो गया। तो यहां पे आपको देखो दिख रहा है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। उसी तरह से डेटर डिक्रीज हुआ है ना, इसके लिए भी एंट्री माननी होगी हमें। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और यहां पे हमारा डेटर भी डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे हमने टू डेटर लिखा और 500 रुपए से हमने डेटर को भी डिक्रीज कर दिया। तो यहां पे जाके देखो रिवैल्यूएशन टू डेटर किया और डेटर को यहां पे 500 डिक्रीज कर दिया। ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आउट ऑफ द टोटल क्रेडिटर 1600 नॉट नीड टू पे। मतलब ये बच्चों इसका मतलब समझ लो, टोटल क्रेडिटर, ऐसे समझ, टोटल क्रेडिटर आपके पास देखो बच्चा है कितना, ये आप जान लो। टोटल क्रेडिटर का वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर में एक बार देख लो। टोटल क्रेडिटर को आपको पे करना है 32,600। 32,600 पे करना है बेटा। तो 32,600 पे करना, उसमें से बोल रहा है 1600 क्रेडिटर को आपको पे नहीं करना होगा, राइट। तो क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी को अब आपको पे नहीं करना होगा, तो लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है ना, तो जिससे कंपनी को प्रॉफिट होगा, फर्म को प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कौन से साइड में? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो यहां पे मैंने कहा था ना, जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो हमारा क्रेडिटर कितने से डिक्रीज हो रहा है? हमारा क्रेडिटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है बेटा 1600 से। तो हमारा क्रेडिटर डिक्रीज होगा तो हमें क्रेडिट साइड में लिखना होगा, लेकिन उससे पहले हमें क्रेडिटर दिया हुआ है कितना? 32,600। आप बैलेंस शीट में जाओ और यहां पे आप पहले लिख लो क्रेडिटर। हमने यहां पे जैसे लिखा बच्चों क्रेडिटर, अमाउंट देखो कितना दिया हुआ है? 32,600 दिया हुआ है। अब यहां पे लिखेंगे लेस, रिवैल्यूएशन आप लिख दो क्योंकि ये आपको पे नहीं करना है, राइट। तो कितना नहीं पे करना? हमारा क्रेडिटर डिक्रीज होगा, तो जब भी क्रेडिटर डिक्रीज होगा तो यहां हमें लिखना पड़ेगा बाय क्रेडिटर अकाउंट। कितने रुपए? 1600 रुपए। और यही 1600 रुपए हमारा पेमेंट नहीं करना है हमें, तो क्रेडिटर डिक्रीज होगा, तो लायबिलिटी साइड में जाओगे, रिवैल्यूएशन करके यहां पे हमें 1600 माइनस कर देना बच्चा। तो ये हमारा आ जाएगा 31,000। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसको हम लोग गारंटी से कर लेते हैं। देखो आपने बाय क्रेडिटर किया ना, तो इसकी गारंटी नंबर 5 में देखो बेटा, नंबर 4 क्रेडिटर हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिटर यहां पे डिक्रीज हो रहा है, तो गारंटी क्या बनी? क्रेडिटर हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और यहां पे आप लिखोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है बेटा, ये आप लोगों को सबको पता है। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, डिक्रीज हो रहा है, तो लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है, क्रेडिट बैलेंस हमारा नेचर है क्रेडिटर का, जब आप डिक्रीज करो उसे डेबिट करोगे, और इस लायबिलिटी को डिक्रीज होने की वजह से हमारे प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितने से? 1600 रुपए। तो हमने यहां पे 1600 का भी इफेक्ट कर लिया। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो बेटा दिया हुआ है आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इसको देखो आप, ये वाले एडजस्टमेंट नंबर 3 का देखते हैं। आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू पीएल अकाउंट 7,000 टू बी ट्रीटेड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये है बच्चा कि आपने जो इस साल टोटल प्रीपेड एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस जो हमारा है, टोटल एक्सपेंसेस जो हमारा है बच्चा, हमने जो पे किया होगा इंश्योरेंस का, उसमें से 1600 रुपया, उसमें से हमारा कितना प्रीपेड है? 7,000 रुपया। इस साल हमने मान लो फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए पे किए हैं एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम, बट उस इंश्योरेंस प्रीमियम में जब हमने 20,000 पे किया होगा तो हमने पीएल के डेबिट में जाके टू इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा। कितना रुपए? जैसे मान लो, इसको समझो, हमने इस साल पीएल अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, हमने यहां पे इंश्योरेंस बोल के लिखा एक्सक्यूज मी 20,000 रुपए, 20,000 लिखा बच्चों। लेकिन इस 20,000 में हमारा कितने का प्रीमियम? 7,000 का जो प्रीमियम है वो नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है। तो हमने, इसका मतलब ये है हमने खर्चे अपने एडवांस में कर दिए, तो मेरा ये प्रीपेड हो गया, मेरे लिए एसेट हो गया, राइट। तो हमारी एसेट बढ़ रही है 7,000 से, इसकी गारंटी क्या हो रही है? तो जब एसेट बढ़ेगी बच्चा, तो हमने क्या बोला था, जब आपकी एसेट बढ़ती है
तो हमारा प्रीपेड एसेट बढ़ रहा है, तो यहां पे प्रीपेड इंश्योरेंस लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। और हमारा जब भी एसेट बढ़ता है तो हमारी प्रॉफिट होती है ना, तो हमारा प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। यहां पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से 7,000 रुपए। इसके लिए बच्चों तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएंगे और हम लिखेंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। जैसे ही हम प्रीपेड इंश्योरेंस लिखेंगे बच्चों, कितने सौ रुपए, 7,000 रुपए। तो यहां पर मैंने 7,000 लिखा और ये हमारा एसेट बढ़ रहा है ना, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप जाओगे, यहां पे लिखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस। तो दो इफेक्ट हमारे हो गए 7,000 के भी, तो यहां पे आप डाल दोगे 7,000 रुपीज। अब देखो जितने एडजस्टमेंट हमारे दिए हुए थे बच्चा, हम लोगों ने सब यहां पे कंप्लीट कर लिया, राइट। एक चीज आपने यहां पे क्वेश्चन में दिया होगा कि हमें मालूम है कि यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए, बी और सी का जो ओल्ड पार्टनर्स थे पहले, तो सॉरी ओल्ड पार्टनर्स हमारे जो MHK था, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो जब आपको क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा तो आप उसे मानोगे 1:1:1, मतलब इक्वल पार्ट, राइट। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले जब हम लोगों ने ये अदर इंफॉर्मेशन कर लिया, अब हमें बैलेंस शीट में जाना है। लायबिलिटी साइड में देखो क्रेडिटर दिया हो बेटा, तो क्रेडिटर से रिलेटेड हमने एडजस्टमेंट कर लिया है और हमने उसकी एंट्री भी पोस्ट कर दी है, आप जाके देखोगे बैलेंस शीट में। उसके बाद बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है लायबिलिटी साइड में, तो इसे जाओगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जैसे दिया हुआ बेटा वैसे ही बिल्स पेबल का अमाउंट लायबिलिटी साइड में आप बैठा दोगे, लिखोगे बिल्स पेबल। और बिल्स पेबल का अमाउंट देखो कितना दिया हुआ है, बिल्स पेबल इज 4,000, तो बिल्स पेबल को 4,000 जैसे ही था वैसे ही अमाउंट यहां पे बैठा देना कि उसके साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद देखो बिल्स पेबल के बाद हमने बिल्स पेबल को भी ले लिया बच्चों, बिल्स पेबल भी हमने ले लिया। बिल्स पेबल के बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है ना, जनरल रिजर्व के लिए अलग से मैं कंसेप्ट दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जानो कि जब भी आपको जनरल रिजर्व दिया रहेगा बैलेंस शीट के अंदर में, उस जनरल रिजर्व को हमें ओल्ड पार्टनर्स में तीनों में इसको बांट देना है। तो जब आप बांटोगे तो यहां पे जाओगे, लिखोगे क्या, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में हमें बांटना है। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस देखो बेटा कितना दिया हुआ है, 8,400। 8,400 को डिवाइड बाय 3 कर दो, डिवाइड बाय 3 करो, कितना आ रहा है बेटा देख लो एक बार, 2,800। तो तीनों पार्टनर में आपका 2,800, 2,800 और 2,800 हमें बांट देना है। तो जब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो जनरल रिजर्व देखो हमारा घटा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हमने किया और ये तीनों पार्टनर में मिलेगा बच्चा। तो यहां पे आप लिखोगे 2H कैपिटल, 2M कैपिटल और यहां पे लिखोगे 2K कैपिटल। तीनों में हमने बांट दिया और कितने रुपए, 2,800। तो रिजर्व का टोटल वैल्यू देखो कितना दिया हुआ था बेटा, टोटल वैल्यू रिजर्व का दिया है कितना आपका 8,400, और उसी 8,400 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे और 2,800, 2,800 और ये 2,800 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहां पे बाय जनरल रिजर्व लिखोगे। नाउ जैसे हमने उसे कर लिया, अब नेक्स्ट देखो क्या करना है आपको, कैपिटल दिया है, कैपिटल अकाउंट में जाओगे, लिखोगे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो दिया हुआ है 16,000, 14 और 10, 16,000, 14,000 और 10,000 जैसे ही दिया हुआ वैसे ही आप उतार दोगे। देखो हमने लायबिलिटी साइड में जितने आइटम थे बच्चे हमने सब ले लिया। अब आते हैं एसेट साइड में। देखो एसेट साइड में हमें क्या दिखा, पहले प्लांट एंड मशीनरी जिसका एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी कर दिया है, फर्नीचर का एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी कर दिया है, राइट, डेटर का एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी कर दिया है। अब हमें देखना है गुडविल। जब भी बैलेंस शीट के अंदर में गुडविल दिया होगा बेटा, हमेशा उसे राइट ऑफ करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो जैसे ही आप पार्टनर्स के कैपिटल में राइट ऑफ करोगे तो यहां पे पार्टनर्स का कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी टू गुडविल बोल के।
तो यहां पे आप लिखोगे टू गुडविल अकाउंट और ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। गुडविल का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, गुडविल का वैल्यू 5,000 है, डिवाइड बाई 3 कर दो, कितना आता है बच्चों 16667 ले लो, एक में 1667 1666 और 1667 ऐसे करके लोगे तो आपका टोटल आ जाएगा। तो हमने ये जो टोटल गुडविल का वैल्यू आपको यहां पे दिख रहा है बच्चों 5,000, इसको 1:1:1 में बांट दिया तीनों पार्टनर में, क्योंकि हमने कहा कि ओल्ड प्रॉफिट सेविंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो ये आपका आ जाएगा कितना है 5,000 है ना। तो इसको आप जोड़ो, टोटल कितना आ रहा है, एक मिनट जोड़ लेते हैं, 5,000 डिवाइड बाई 3 1667, तो 1667 ठीक है। ठीक है बेटा, ये जो है आपका सही आंसर आएगा, ठीक है ना। यहां पे आप चेक कर लो, ओके, ये आ जाएगा, टोटल सही से करो आएगा, ठीक है। यहां पे हमने बता दिया। उसके बाद गुडविल के बाद स्टॉक दिया हो 3,000। अच्छा हाँ, ये गुडविल जो हमने राइट ऑफ किया उसकी भी गारंटी मान लेते हैं। गुडविल को जब आप राइट ऑफ कर रहे हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो आप यहां पे नंबर 7 में जाओगे, लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल, तीनों के नाम दोगे, एच कैपिटल, एन कैपिटल और के कैपिटल टू गुडविल करोगे, ठीक है। और हमने कितने गुडविल को डिवाइड किया है 5,000 को, तो यहां पे 5,000 लिखोगे, 1667 1666 और 1667 ये हमने बांट दिया गुडविल को भी ना। उसके बाद आप बैलेंस शीट में आके देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट स्टॉक को ले लेना है। स्टॉक 3,000 है ना, जैसे दिया हुआ वैसे ही बैलेंस शीट में जाओगे, आप यहां पे स्टॉक को 3,000 यहां पे जैसे है बेटा वैसे ही आप बैठा दोगे। उसके बाद देखो स्टॉक के बाद क्या दिया है, बैंक बैलेंस दिया हुआ जो हमने अभी तक नहीं लिया है। बैंक बैलेंस का वैल्यू कितना है 20,000 रुपए। यहां पे बैंक बैलेंस का हम वैल्यू लिख रहे हैं 20,000 रुपए, अभी हम अंदर में लिख रहे हैं, आगे बात जाके बताएंगे क्यों लिख रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर। यहां तक समझ में आ गया सबको ना। अब हमको देखना है कि आगे जाके क्या करना है। बैंक बैलेंस लिख लिया, अब सबसे पहले हमें बैलेंस करना है किसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन अकाउंट को सबसे पहले बैलेंस करो। रिवैल्यूएशन में देखो कि कौन सी साइड आपका वैल्यू ज्यादा है, ये साइड ज्यादा है 729 10,600, यहां पे भी लिखोगे 10,600, उसे माइनस करो बेटा, आपका डिफरेंस जो आता है चेक करो कितना डिफरेंस आ रहा है, हाँ 8,500। ये 8,500 आया, इसे हम लोग बांटेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और तीनों पार्टनर्स के नाम में ट्रांसफर होगा बेटा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर का नाम क्या है, एच एम और के को बढ़ेगा कौन से रेशियो में, अमाउंट रेशियो हमें इक्वल मालूम है, तो इक्वल 8,500 डिवाइड बाई 3 कर दो। तो देखो 8,500 डिवाइड बाई 3 कितना आ रहा है 2833, तो यहां पे आएगा 2833 2833 2834 ये आ जाएगा बच्चा। जैसे ही आपका आ गया तो यहां पे देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा ना आपने, इसकी गारंटी भी लिख लोगे तो क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं एक बार, गारंटी इसकी क्या होगी, नंबर 8 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट है जो आप रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे और तीनों पार्टनर्स के जो नाम है आपको बांट देना उसी में एच एम के। तो यहां पे एच एम और के को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। आपने देखा हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सेम अमाउंट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जैसे ही आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो टू पार्टनर्स कैपिटल किया ना, रिवैल्यूएशन अबाउट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में जाओगे, यहां पे लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये जो अमाउंट आया है 2833 एंड 2834 इसको आपको मार्क देना है ना। जैसे ही ये खत्म होता है, आप सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे हम लोग पेमेंट करेंगे।
तो रिटायर यहाँ पे कौन हो रहा है बच्चों, आप यहाँ पे देखोगे रिटायर हो रहा है कौन, H। तो H के बैलेंस को पहले हम टोटल करेंगे, 21633 आया। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 21633, यहाँ पे हमने लिखा, इसे हम माइनस करेंगे 1667 को, टोटल आया हमारा कितना, 19966 आया हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि पेमेंट के बारे में, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या हमारे पास पैसे हैं अवेलेबल। अगर हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम उसे पे कर देंगे। हमारे पास 20,000 अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे अगर उसे पे करते हैं तो बच्चा हमें यहाँ पे लिखना होगा टू बैंक अकाउंट, और बैंक से जाके सेम अमाउंट हमें 19966 को माइनस कर देना होगा। माइनस करके देखो कितना आता है, 34 रुपीज हमारे कैश में बैलेंस बचे, हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब इसके बाद जो बाकी पार्टनर्स हैं उनके हमें बैलेंस करने होंगे, तो चलो पहले एम के बैलेंस करते हैं। 19633, यहाँ पे भी लिखोगे 19633, उसमें से माइनस करो 1666, 17967 यहाँ पे भी लिखा। दूसरे का भी बैलेंस करो बेटा, इसका आप बैलेंस करना है, तो यहाँ पे टोटल देखो कितना आ रहा है, 1564 रॉन्ग है, जोड़ो कितना हो रहा है, 2800 है। हाँ टोटल कितना हो रहा है, 15,634, यहाँ पे लिखोगे 15,634, ये हमने लिख दिया। अब इसका बैलेंस बताओ माइनस करके, 13967 आया। ये जो आया बेटा इसे आप लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और यही वाला बैलेंस यहाँ पे लाओगे, कैपिटल अकाउंट लिखोगे यहाँ पे, और कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर का नाम होगा HMK, तो यहां पे आप लिखोगे HM और K। सॉरी, ये आपका तो जो फर्स्ट पार्टनर है रिटायर हो चुका है H, तो H यहां पे नहीं लिखना है मुझे क्योंकि अब वो है नहीं, सिर्फ हमें M और K का लिखना है। M का बैलेंस कितना है, 17967 और 13967, राइट। इसका टोटल करके 31934 यहाँ पे आ गया बच्चों। और जैसे ही आ गया, अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे देखो सब हमने आउटर कॉलम में लाया, इसका आप टोटल करोगे और इसका भी टोटल करोगे, ये दोनों आपका अपने आप टैली हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे घर में आप लोग ये टैली कर सकते हो, यहाँ पे जाके इसका टोटल कर देना, जो भी आएगा उसका आपका दोनों साइड सेम आ जाएगा। यहाँ तक आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। तो ये हमने आपको फॉर्मेट सिखाया है, इस तरह से इसको किस तरह से करना है। आई होप बेटा ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फॉर्मेट को कैसे करना है, किस तरह से रिवैल्यूएशन होगा, किस तरह से हमें उसके इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखाने हैं, किस तरह से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल को कैसे बैलेंस करना है, ये हमने इसमें सीखा है। आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और डिटेल में सीखेंगे। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो।